हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे जीट मेंस लेवल 2 मैथ का सिलेबस। हम इसमें चर्चा करेंगे कि किस प्रश्नावली से कितने प्रश्न आए हैं और आगे आने वाले पेपर में कौन कौन सी संभावनाएं हैं। तो सबसे हम पहले बात करते हैं संख्या प्रतीक है। तो पिछली बार जो पेपर हुआ था संख्या प्रतीक से है वो 2 क्वेश्चन आए थे। आपको ध्यान रखना है, ये टिक लगा लेना आप सिलेबस हो, या ये ज़रूर पता होना चाहिए कि किस प्रश्नावली से कितने क्वेश्चन आए थे। उसके बाद में बात करते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। इनमें भी 2 प्रश्न पूछे थे। एक प्रश्न परिमेय संख्या का और दूसरा प्रश्न है वो अपरिमेय संख्या का। उसके बाद करते हैं घातांक के नियम। घातांक के नियम, पिछली बार जो पेपर हुआ था घातांक के नियमों में से कोई भी प्रश्न नहीं आया था। और ऐसा नहीं है कि आगे भी नहीं आएगा, हो सकता है ऐसा प्रश्न आ जाए। तो आपको घातांक नियम को भी अच्छी प्रकार से पढ़ना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। इनमें से वो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें वो एक प्रश्न वर्गमूल से, एक घनमूल से और एक वर्ग का, टोटल है वो 3 क्वेश्चन आया है। तो ये जो यूनिट है वो यहाँ में महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हम बात करते हैं बहुपद। बहुपद में पिछली बार 2 ही प्रश्न पूछे गए थे। उनमें ही हम बात करते हैं कि किस किस से पूछे गए थे। पहला है इसमें बहुपदों का शून्य, इसमें प्रश्न नहीं पूछा गया है। नंबर 2 है शेषफल परिमेय संख्या, इसमें से भी 2 प्रश्न, इसमें से भी कोई प्रश्न नहीं पूछा है। और अगला है वो हमारा बहुपदों का गुणनखंड, इसमें से है वो 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो बहुपद का जो चैप्टर है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात करना। तो आपको सारे पॉइंट अच्छी प्रकार से पढ़ना है, लेकिन बहुपदों के जो गुणनखंड है वो अच्छा टॉपिक भी है और हर बार एग्जाम में इसमें से एक प्रश्न आता ही है। पिछली बार है वो 2 प्रश्न आए थे। उसके बाद हम बात करते हैं बीजीय सर्वे समीकरण। पिछली बार है वो बीजीय सर्वे समीकरणों से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। आपको बता दें कि बीजीय सर्वे समीकरण जितने भी हैं सूत्र वो आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में है द्विघात समीकरण, अच्छा टॉपिक है और इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बात करता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण और इसमें से है वो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये अपना आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे है वो 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम प्रतिशत। हर वैकेंसी हो उसमें प्रतिशत से सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं। तो बता दें कि प्रतिशत जो चैप्टर है उसमें पिछली बार है वो 3 क्वेश्चन आए थे। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। उसके बाद में अगला टॉपिक लाभ और हानि। बात करते हैं पिछली बार है वो इनमें से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। इस टॉपिक से है वो एक प्रश्न पूछा गया है, जो है वो चक्रवर्ती ब्याज का कोई प्रश्न था। तो आपको सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज है वो निकालना आना चाहिए। उसके बाद में अगला टॉपिक है अनुपात और समानुपात। इसमें से वो 5 प्रश्न आए थे। इस पूरे सिलेबस में मैथ के जितने भी चैप्टर हैं उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण इकाई है वो है अनुपात और समानुपात। यानी एक बार अनुपात और समानुपात में से 5 प्रश्न पूछे गए थे, यानी एक चैप्टर से 10 नंबर। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना महत्वपूर्ण
टॉपिक है, तो आपको अनुपात और समानुपात अच्छे प्रकार से तैयार करना चाहिए। उसके बाद में है ज्यामिति। तो इनमें से जो प्रश्न है वो में टोटल 5 है वो पॉइंट है। तो पहला है रेखा और कोण, इसके बारे में भी एक प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद में नंबर दूसरा है त्रिभुज, इससे भी एक प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद में ला बिंदु है वो चतुर्भुज, उसमें भी एक प्रश्न पूछा गया है। आगे है वर्त और बहुभुज, पिछली बार इन दोनों में से कोई भी प्रश्न पूछा नहीं गया है। तो ज्यामिति में सबसे महत्वपूर्ण है रेखा व कोण, त्रिभुज और चतुर्भुज। इनको तो अच्छे से तैयार करना ही जरूरी है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं क्षेत्रमिति, 2D और क्षेत्रमिति 3D। 2D से तो नहीं प्रश्न पूछा गया है, लेकिन 3D से एक प्रश्न पूछा गया, तो ये आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। उसके बाद में संख्या की, इसमें मिलान चिन्ह हो गए, बारंबारता सारणी है, जो कि पिछली बार है वो इससे तो प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। आगे हम बात करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य, माध्यिक और बहुलक। बहुत अच्छा इजी और महत्वपूर्ण टॉपिक है। माध्य ज्ञात करना, माध्यिक और बहुलक तीनों आपको अच्छे प्रकार से ज्ञात करना आना चाहिए, क्योंकि जो बहुलक के माध्य के इनमें से पिछली बार 2 प्रश्न पूछे गए थे। अगले बिंदु की बात करते हैं तो आंकड़ों का प्रबंधन, बार ग्राफ हो गया, आयत का चित्र हो गया, वृत्तीय चित्र हो गया, इन सब से है वो एक प्रश्न पूछा गया है आंकड़ों के प्रबंधन में। उसके बाद में महत्वपूर्ण और लास्ट जो हमारी इकाई है वो है प्रायिकता, इसमें से एक प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों मैंने बता दिया है कि पिछली बार मैथ में है वो कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। आप इसको नोट कर सकते हो। जब भी आप कोई भी इकाई पढ़ें तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि जो पिछली बार जो भर्ती थी में कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ये आपको ध्यान में होना ज़रूरी है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आगे की इस सीरीज़ में मैं एक लेके आऊँगा कि कौन से टॉपिक से मैथ के है वो कौन कौन से प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों को हम है वो हल करेंगे। और भी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जैसे हमारी नई वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।